अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और इतना खलारा देख के परेशान मत होइएगा। ये है जी ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग। तो बस जल्दी जल्दी से अभी आपको पता है कि मंथ का स्टार्ट हुआ है, तो ग्रॉसरी आती जा रही थी और मैं रखती जा रही थी। तो मेरे पास ना पहले से इमली पड़ी हुई थी, तो बहुत और अब्बू और ले आए थे। तो फिर मैंने कहा कि अब इतनी इमली का मैं क्या करूँगी, तो फिर मैंने इसकी चटनी बना ली। चटनी बनाने वाली थी तो इसकी मैंने चटनी बना के रख ली। अगर आप लोगों को मेरी चटनी की रेसिपी नहीं पता तो जाके मेरे चैनल पे पड़ी हुई है इमली की चटनी की रेसिपी, आप उसको देख सकते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत शानदार चटनी बनती है, सबको बहुत पसंद है। तो मैंने ये बना कर रखी। सबसे पहले ये बनी हुई थी, ठंडी हुई थी। मैंने कहा इसको तो मैं खलारा उठाऊँ ना यहाँ से, ये इतना बड़ा सॉस पैन था तो इतना जमघट्टा सा पड़ा हुआ था। तो मैंने फटाफट ये किया। उसके बाद ना चिड़ियों के लिए मैंने मंगवाया हुआ था दाना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं ना पूरे महीने का, तो जब आप लोग ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना, तो ये चिड़ियाँ परिंदों का खाना भी ज़रूर लेकर आया करें। और छत के ऊपर एक बाउल रख लें, एक पानी का बाउल रख लें, खाने का बाउल रख लें, उसमें ज़रूर डाला करें। और ध्यान भी रखा करें कि गंदा है खाना या फिर साफ़ है या फिर ख़त्म हो गया है, तो आप लोग उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना ध्यान रखा करें। इससे ये होता है कि वो जब आपको आपके घर से खाना खाती हैं तो आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत देते हैं। और क्या पता कि जो हमें जो रिज़्क अल्लाह ताला अता कर रहे हैं वो उन्हीं की बरकत से हो, उन्हीं की निस्बत से हो। तो ये परिंदों को जानवरों का ज़रूर ख़्याल रखा करें। जगह जगह पे इस तरह के स्पॉट्स अपने ज़िम्मेदारी ले लें कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर खाना डाला करें। महीने के शुरू में ही ला के रख लिया करें ताकि आप लोगों को जाना ना पड़े। तो मैं भी शुरू में ही मंगवा लेती हूँ। तो मैं वो कर रही थी। उसके बाद ये सारी दालें थी, मैकरोनी थी, पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ जो कुछ होता है ना राशन में, तो ये सारी चीज़ें थी। चने की दाल इसलिए ज़्यादा थी, मेरे ऑर्डर्स भी होते हैं और दूसरी बात ये है कि घर के लिए शामी कबाब बनने होते हैं, पकानी भी होती है, तो इसलिए ये थोड़ी-सी ज़्यादा थी। तो ये 2 बॉटल्स भी मैंने डाल ली। और ना ये चने वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैं ना अब आहिस्ता-आहिस्ता करके बॉटल्स में डालती जाऊँगी और फ़िल करती जाऊँगी। आज का दिन इतना हेक्टिक था जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी तो ये आधे से कम दिन है, ये तो मैंने शाम से आपके साथ स्टार्ट किया है व्लॉग शेयर करना। सुबह के तो अभी फिर नाश्ता, फिर उसे काम वाली आती है, उसके पीछे वो तो फिर अम्मी खपती हैं, मैं तो उससे मैं तो नहीं करवाती उससे काम, वो खुद ही करती है। अम्मी फिर बोलती रहती हूँ, काम वालियों का तो होता ही है, उनको ज़रा-सा कुछ कह दो तो वो फिर अब डर ही होता है कि अगले दिन आएँ या ना आएँ। तो मैं तो उनके मुँह नहीं लगती, वो फिर अम्मी ही सारा देखती हैं वो सिस्टम। बहरहाल खाना बनाना था। आज दोपहर को हम लोगों ने दाल वाले पराठे खा लिए थे। और ना नाश्ते सबके अलग-अलग होते हैं, तो फिर ये शाम की चाय के बाद ना मैंने ये खलारा समेटना शुरू किया। इतना गंद पड़ा होता है ना जब ये ग्रॉसरी आती है, थोड़ा-थोड़ा करके वो जब अब्बू का चक्कर लगता है वो सामान लेके आते जाते हैं, तो फिर वो रखते जाते हैं, तो फिर सँभालने का इतनी मुश्किल होती है। अलग-अलग शॉपर्स को किस तरह से मैं मैनेज करूँ? तो मैंने कहा कि अब सारी चीज़ें आ ही गई हैं। घी, चीनी और आटा सुबह आ गया था, तो वो मैंने अपनी-अपनी जगह पे जिधर होता है वो वहीं पे रख दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़े थैले होते हैं। तो वो जिधर उनकी जगह थी ना, मैंने वहीं पे उनको ना सेट करके मैनेज कर लिया था। अब ये सारी दालें मैं डब्बियों में डालूँगी और डब्बियों के ढक्कन इतने गंदे हुए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन से कहाँ से मैं लेके आई हूँ, ये मेरी तो लग ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, आज ये भी काम करना है, अब ये निकालने हैं ना, तो अब इसको साफ़ करके ही रखूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं सारी दालें डाल लूँ, फिर गीले हो गए तो फिर दालें फिर मुझे खुश्क करने पड़ेंगे, लंबा काम हो जाएगा। तो मैं बाहर से अंदर से मैंने कपड़े के साथ साफ़ कर लिए थे, सूखा कपड़ा, साफ़ कपड़ा, और बाहर से फिर मैंने ना गीले कपड़े के साथ सारे ऊपर से ढक्कन और साइड से बॉटल्स वगैरह साफ़ की। और उसके अंदर ना फिर ये सारी चीज़ें डाली। ये जी मैं डाल रही थी शक्कर। हमारे घर बहुत ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल होती है, चीनी का इस्तेमाल कम होता है। शक्कर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर करना मत भूला करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने 1-2 वीडियोस पहले जो है एक व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने ना जौ की रोटी की बात की थी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मकई की रोटी और जौ की रोटी हमें पकानी नहीं आती। तो जौ की रोटी तो मेरे अब्बू इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको शुगर है तो वो खाते हैं।
लेकिन अब उन्होंने भी छोड़ी हुई है। जैसे ही वो खाने स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस तरह से बनती हैं, ठीक है। वो बहुत आसान है, बहुत उसको भी ना जिस तरह हम मकई के आटे को गर्म पानी से गूंदते हैं ना, उसको भी उसी तरह गर्म पानी से गूंदना पड़ता है। थोड़ी सी शेपलेस बनती है, लेकिन ये कि बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटी बनती है। अगर आप लोगों ने वज़न कम करना हो ना तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपकी शुगर इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखती है और ना बड़ी अच्छी चीज़ है वज़न कम करने के लिए। तो ये देखें जी, जिस खाने में मैंने रखना था ना वो भी सारा साफ़ करके बॉटल्स लगाई। ये सारा हमारा ग्रॉसरी वाला खाना होता है, ये कबर्ड जो है ग्रॉसरी वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब कुछ मिर्चें मेरे पास ना ये पड़ी हुई थी, पिसी हुई मिर्च नहीं थी, तो मेरे पास ना साबुत लाल मिर्चें पड़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको पीस के तो रख लेती हूँ, ये भी काम आ जाएंगी। मसाले पीसने वाले थे, गरम मसाला पीसना था, इतना कुछ करने वाला था आज, खाना बनाना था, बर्तन धोने थे, डब्बे साफ़ करने थे। तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी कि मैं मसाले डाल के डब्बे साफ़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत गंदे थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये है क्रीम कलर की और ऊपर से जो है ना ये इसको हाथ लग जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। तो सारा मैं सरफ़ लगा लगा के इसको साफ़ कर लूँगी। जब तक मैं इन डब्बों को साफ़ कर रही हूँ, आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ देखने में आसानी होगी, आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, वो भी इंटरटेन होंगे और आप लोग भी मेरे ब्लॉग को या फिर मेरी रेसिपीज़ को, मेरे काम को इंजॉय करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इन डब्बों को इतना मांझ के साफ़ क्यों कर रही हैं? मैसेजेस करते हुए लोग देखते नहीं हैं। लेकिन फिर मैं ये बता दूं कि जहाँ आप काम करते हैं, जिस चीज़ के साथ आपको प्यार होता है ना, तो केयर भी आपने खुद ही करनी होती है। तो गंदी चीज़ें अगर मैं रखूँगी या गंदी पड़ा रहेगा किचन में तो फ़ायदा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब दिल को ही एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, एक तो हाइजीन का मसला, दूसरा ये कि जब दिल ही नहीं मानता एक गंदी चीज़ इस्तेमाल करने का, तो फिर आपकी अपनी चीज़ है और आपने खुद ही ध्यान रखना होता है। तो मुझे गंदी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, हाथ लगे हों या घी लगा हो। देखें किचन में 100 तरह की चीज़ें होती हैं, घी उड़ उड़ के चीज़ों के ऊपर पड़ जाता है, या फिर हाथ घी वाले होते हैं तो वो लग जाते हैं, मसालों वाले हो जाते हैं, एक दूसरे का कलर लग जाता है, यानी कि हल्दी वगैरह लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो इसलिए मुझे जब ज़रूरत होती है मैं इसको तब साफ़ ज़रूर करके फिर ही इसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो आप लोग भी साफ़-सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। तो मैं बस इसी को साफ़ कर रही थी कि डब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जब तक ये साफ़ कर रही हूँ, आप लोग जाइए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके फ़ीडबैक भी दिया कीजिए। और अगर कोई रेसिपी चाहिए होती है तो उसका भी आप लोग मुझे बता दिया करें, मैं आप लोगों को बना कर उसको सारा आपको गाइडलाइन दे दिया करूँगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को आप लोग मुझे अपनी मेरी रेसिपी बनाई हुई उसको ट्राई करते हैं तो मुझे दिया कीजिए, मैं उसको अपने इंस्टाग्राम की वॉल पे लगा दिया करूँगी, पोस्ट कर दिया करूँगी, आपको टैग कर दिया करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मेरा टिकटॉक पे भी अकाउंट है, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरी डेली रूटीन होती है। यूट्यूब पे भी इंशाअल्लाह ताला मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी मसरूफ़ियत है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तबीयत थोड़ी सी नासाज़ है, वो दाढ़ का मसला बना हुआ था, तो पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या मसला है। मुझे यही था कि मसल्स पेन है, लेकिन दाढ़ का मसला था और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब निकलवा दी है। तो उसकी माइनर सी मुझे तकलीफ़ थी, 2-3 दिन मुझे बोलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। हर चीज़ मेरी वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई भी पड़ी हुई होती हैं, बस वॉइस ओवर का मसला होता है, तो बग़ैर वॉइस ओवर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना ठीक होके ही इंशाल्लाह मिलूँगी। तो अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, शुक्र
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी, मेरे डब्बे साफ़ हो गए हैं और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन सब ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। तो ये मैं गरम मसाला पीसने लगी थी। ये जो मैंने पैकेट से डाला है, ये अब्बू जी लेकर आए थे बाज़ार से, साबुत गरम मसाला, और जो थोड़े से मसाले मैंने घर शामिल किए थे, क्योंकि इन्होंने साबुत इलायचियाँ वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ था, तो इसलिए गरम मसाले में ना फिर खुशबू नहीं आती। तो मैंने मज़ीद हरी इलायची, बड़ी काली इलायची, काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें, दालचीनी, हर चीज़ और डाली, बादन के फूल भी डाले, और मेरा बहुत अच्छा सा और ज़्यादा सारा गरम मसाला रेडी हो गया। बाज़ार से तो बहुत महंगा और खुशबू, बग़ैर खुशबू के मिलता है। तो मैंने बस ये सारी चीज़ें पीसी, और अब मेरे किचन में बर्तन पड़े हुए थे। अभी मैंने हांडी भी बनानी थी, तो हांडी मैंने मटर वाले चावल, यानी कि मटरों का पुलाव बनाया था। और फिर साथ अब्बू आज सूजी लेकर आए थे, देसी घी भी मैंने सुबह सुबह निकाल लिया था। तो वो फिर अब्बू कहने लगे कि मुझे देसी घी का ना सूजी का हलवा बना दो। और कुछ मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है, तो उसमें ज़रा अच्छा लगता है ये गरम गरम सूजी का हलवा। तो बस मैं ये बना रही थी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप पानी वाला हलवा, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है पानी का हलवा कैसे बनता है बग़ैर चाश के। तो बस ये सूजी को हम लोगों ने ब्राउन किया ना, तो इसके अंदर इलायची, पहले घी में इलायची कड़कड़ा के सूजी को बॉयल कर लिया। अब मैंने 1 कप सूजी ली है ना, अब जिस भी बर्तन से सूजी मापी हूँ उसका 3 गुना आपने पानी लेना है। तो मैंने 3 कप पानी के डाल दिए। जब सूजी ब्राउन होगी, मैं इसमें फूड कलर वगैरह नहीं डालूँगी, अपना ही सूजी को, और फिर दम पे रख के मैंने इसको पका लिया था। तो बहुत अच्छा हलवा तैयार होता है। एंड पे मैंने इसमें बादाम डाले और ऊपर से ढेर सारा देसी घी डाला, और इसको मैंने सर्व कर दिया। तो आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं घर के लिए बस बना रही थी, और सूजी को मेरा इतना अच्छा कलर आ गया था, तो फिर मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया और देसी घी डाला, और बहुत अच्छा सा ये हलवा तैयार हो गया। ऊपर से बादाम, मेवा, गिरियाँ आप लोग गार्निश करें, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये भी रेसिपी पसंद आई होगी। आज मेन्यू में था मटरों वाला पुलाव, और साथ में आलू के कटलेट, साथ में कचूम्बर सैलड और दही की चटनी। तो ये आज का डिनर का मेन्यू था। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, पहले बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। मेरी वीडियोज़ में टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं, और फिर रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती। तो ये है जी हमारा डिनर, बहुत मज़ेदार। मैंने आज पुलाव बनाया था, मटरों वाले चावल। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि पुलाव हो गया, कटलेट्स हो गए, फ्राइड चिकन हो गई, फ्राइड आइटम्स हो गई, या मतलब बेक्ड आइटम्स भी हो जाएँ, लेकिन इस तरह से फ्रेशली बेक्ड या फ्रेशली कुक्ड चीज़ें जो होती हैं ना, गरम-गरम, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत खिले-खिले चावल बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हो कटलेट्स की, तो वो नीचे मैं लिंक उसका भी मेंशन कर दूँगी। अगर मैं लिंक मेंशन नहीं कर पाती, तो आप लोग जाके मेरा पेज विज़िट कर लिया करें, मेरा चैनल विज़िट कर लिया करें, वहाँ पे आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। और कोई रेसिपी चाहिए हो तो फरमाइश करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। बाय बाय।